भाई भाई जय हिंद, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आई होप कि सभी बच्चों ने लास्ट डे हमने बोला था कि केमिस्ट्री में आदित्य भाई थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाओ, ऐसे थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाओ, और थोड़ा-सा। तो हमने बोला था लास्ट डे कि आपको केमिस्ट्री में नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल्स कराए जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग न्यूमेरिकल्स जब भी कराए जाएँ, जब भी हम बोलेंगे, टॉपिक पहले पढ़ा देते हैं। आपको डेरिवेशन, उसकी थ्योरी पहले से पढ़ कर आना है, ताकि न्यूमेरिकल्स को सही से समझ सकें। हालाँकि मुझे पता है कि यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, सब होशियार हैं, बढ़िया से पढ़ चुके होंगे। तो हम यहाँ पर उसके बावजूद भी, क्योंकि हम होशियार नहीं हैं, मुझे पता है आप लोग सब होशियार हैं, तो 5 मिनट केवल न्यूमेरिकल्स का क्या नाम फ़ॉर्मूलों का रिवीजन कराते हैं। हमारे यहाँ सबसे जो पहला फ़ॉर्मूला था, वो था मोल फ्रैक्शन। किसका था? मोल फ्रैक्शन का फ़ॉर्मूला था। मोल फ्रैक्शन को जीटा या चाई से दिखाते हैं। एक लंबा सा खिंचा हुआ ये एक्स होता है ऐसे, चाई या जीटा, ठीक है? कोई एक वर्ड बोल सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक। तो जीटा से मोल फ्रैक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका होता है जरा ये भी बता देते हैं आप लोग, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन टॉपिक में आपको एक पॉइंट याद रखना है, और अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर आप नोट करते हो तो वहां पर इस चीज को दिखा भी देना है। वो क्या कि 2 पॉइंट होते हैं तुम्हारे पास, एक सॉल्वेंट होता है, अगला क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और एक काम करिएगा कि सॉल्वेंट को ऑलवेज ऑलवेज आगे ही लिखना है। सर ये क्यों कह रहे हो? हम अगर ऐसा लिख दें तो क्या गलत है कि सॉल्यूशन, और इसके बाद में ये रहा हमारे पास में सॉल्यूट, और ये रहा सॉल्वेंट, क्योंकि हैबिट तो एक्चुअल में यही पड़ी हुई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। याद है ना सब लोगों को? तो हम ऐसा लिखें, हमारा मानना है कि आप ऐसा ना लिखें। गलत है क्या? गलत नहीं है। हैबिट, मेरा मानना है कि आपके अंदर जितनी अच्छी हैबिट होगी उतना अच्छा काम करोगे। यहाँ जैसे लिखा आपने सॉल्वेंट, तुरंत दिमाग में आएगा ए एंड बी, ठीक है? यहाँ लिखोगे तो यहाँ पर भी ए एंड बी ही आएगा ऐसे। यहाँ ए को आप मान चुके हो सल्यूट। अब मोस्टली जो बुक्स रहती हैं वो सल्यूट को ए ना माने क्या मानती हैं? बी कंसीडर करती हैं। इसलिए बहुत बार हमसे गलती हो जाएगी, जहाँ डब्ल्यू ए लिखना होगा वहाँ डब्ल्यू बी लिख देंगे हम। तो अपनी हैबिट पहले से लेकर आना है एज अ बुक्स के जैसे, ठीक है? तो वो लोग यहाँ पर ए, क्योंकि सबसे पहले जरा खुद से थिंक करो, ऐसा क्यों? इसके पीछे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें चीनी का घोल बनाना होगा तो पहले चीनी डालेंगे या पहले वाटर डालेंगे? वाटर, मतलब सॉल्वेंट पहले रहता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ए से रिप्रेजेंट होगा दैट इज सॉल्वेंट, बी से रिप्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पर कुछ बातें आने वाली है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आने वाला है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए से नोट किया जाएगा, और मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए से डिनोट किया जाएगा, ठीक है? जहां ऐसा लिखा ए मतलब सॉल्वेंट की बात करी जा रही है, ओके? जब इसके मास की बात करेगा सोल्यूट की, तो डब्ल्यू बी लिखा जाएगा, और अगर यहाँ पर लिख दे क्या तुम्हारे पास में एम बी, तो किसकी बात कर रहा है? सोल्यूट के मोलिकुलर मास की। अब यहाँ पर पॉइंट आएगा, सिखाएंगे। अब यही दोनों का कितना मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन का मीनिंग, इसमें यहाँ पर कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है। हमने कहा कि इस पूरी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? तो क्लास 10th में 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़कर आए आप लोग, तो जिनका नंबर पूछा गया ऊपर रख दिया, टोटल डिवाइड नीचे कर दिया। तो सेम काम की सोल्यूशन में दोनों में से किसको रखना है, इसी को पता करना, फाइंड करना ही मोल फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जीटा ऑफ ए, ऐसा लिखा है जीटा ऑफ ए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। जीटा ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सॉल्वेंट की बात कर रहा है, और फॉर्मूला होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। याद आ गया आपको? सर यहाँ एन क्या होता है? एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो क्या सर ये एन आपको गिवन होगा? बहुत बार आपको एन डायरेक्टली गिवन होगा, बहुत बार नंबर ऑफ मोल्स एन आपको नहीं गिवन होगा। एन की वैल्यू होती है डब्ल्यू अपॉन एम, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस या सॉल्वेंट, और डिवाइड बाय मोलेकुलर मास, ठीक है? तो आप इस वाले फॉर्मूले से एन निकाले जाएंगे। अब यहाँ मोलेकुलर मास क्या होता है? मास तो आपको गिवन होगा, जो ग्राम वगैरह में, किलोग्राम या ग्राम में, मेनली आपको ग्राम में देगा, ठीक है? न्यूमेरिकल में फोकस करना है, तो ये हमेशा ग्राम में होगा, जैसे एक्स ग्राम हो गया। ये जो रहेगा तुम्हारे पास में, जैसे NaCl बोल दिया, ठीक है? तो Na कितना 23, और Cl कितना हमारे पास 35.5, तो कितना हो जाएगा 58.5। दिस इज द मोलेकुलर मास, इसी को हिंदी में अणुभार बोल देते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए। अगर हम कहें जीटा बी, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए जीटा बी क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको कि जीटा बी,
दिमाग में आपके पास जीटा बी आना चाहिए। जीटा बी क्या हो जाएगा जरा बताओ तो इसे, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। समझ गए भाई? पक्का? अब हम आपसे कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन हो तो वहां पर न्यूमेरिकल्स कैसे लगाओगे? सर इसकी प्लेस पे देखिए ध्यान से, आपने बोला ए इक्वल एन इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम। शाश्वत पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हम आपसे कहते हैं कि भैया एन ए, तो आपने सर यहाँ एन ही तो एक्स्ट्रा लगाया, डब्ल्यू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एम ए। यस और नो? और ऐसे ही एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यस और नो? ये हो गया मोल फ्रैक्शन, कहानी खत्म। सर इसके बाद में क्या दूसरा पॉइंट आज पढ़ने को मिलेगा, मोलारिटी। मोलारिटी के बारे में न्यूमेरिकल, तो मोलारिटी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे इसको कैपिटल एम से लिखा जाएगा। स्मॉल एम लिखा है मोलारिटी है, और कैपिटल एम लिखा है मोलारिटी है। और इसका जो वैल्यू होता है बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, एम समझ चुके हैं, डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और वॉल्यूम अगर ये एमएल में है तो इनटू क्या 1000। एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन बनती है 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज नोन एज द मोलारिटी। 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है। दूसरा पॉइंट है, इसी को जब एन को आप तोड़ते हैं आप जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। लेकिन ये बात कर रहा होता है सॉल्यूट की, यहाँ पर सॉल्यूट की बात कर रहा होता है, सॉल्वेंट की नहीं होती है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा मोलैरिटी बराबर डब्ल्यू ऑफ बी एम ऑफ बी इंटू वी वॉल्यूम, और ये ml में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1000। हमने सारे चीजें आपको पढ़ा रखा है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या है, वॉल्यूम है। सर क्या वहां वॉल्यूम लिखा मिलेगा, क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं लिखता है। क्वेश्चन में बोलता है 5 लीटर, बोलेगा 5 लीटर सॉल्यूशन, ऐसा बोलेगा, ठीक है। या तो बोल देगा 500 ml सॉल्यूशन। ये जो बोल रहा है ना मेरे भाई, ये सब बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। बहुत कम वॉल्यूम की बात करेगा वो, लीटर में ml में कोई वैल्यू लिखी है मतलब वॉल्यूम की बात करी जा रही है। ये किसकी बात हो गई, मोलारिटी की। अब बात करते हैं मोलालिटी, पहले नॉर्मलिटी पढ़ लेते हैं तो मोलालिटी निकालते हैं। मोलैलिटी, हाँ, तो इसको मोललता हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं। मोलालिटी को स्मॉल एम से लिखा दिखाई देगा, स्मॉल एम। मोलालिटी और मोलालिटी में कुछ फर्क भी होता है, देखिए स्मॉल एम इक्वल ये एन अपॉन, बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ डब्ल्यू वी नहीं आएगा, क्या आएगा, डब्ल्यू ऑफ ए आएगा। अगर ये ग्राम में होगा तो 1000 आ जाएगा। समझ गए, तो डब्ल्यू ऑफ ए समझ गए ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास सॉल्व कितने मिलाया जा रहा है, इसका मीनिंग भी होता है, हमने पढ़ा रखा है, आप लोग बहुत पढ़ाया चिल्ला चिल्लाकर, कि जब 1 kg में 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलाए गए हैं, दैट इज नोन एज द मोलालिटी। तो इसको जब एन देखते हैं, एन क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। लेकिन बात किसकी कर रहा होता है, सॉल्यूट की। किसकी बात कर रहा होता है, सॉल्यूट की। इसका मतलब मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बना, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये नीचे जो लिखा है डब्ल्यू ए, और अगर ये ग्राम में है तो इंटू 1000। क्या बात समझ में आई, पक्का? अब मोलालिटी में और इसमें इतना फर्क है, देखिए मोलालिटी अगर देखा जाए बिल्कुल सेम होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बस शर्त है यहाँ पर डब्ल्यू ए लिखा होता है, यहाँ वॉल्यूम लिखा होता है। कितना सा डिफरेंट है दोनों में, पहचान पाओगे, पक्का भाई? अब सर एक और बात बताइए, क्या इतना ही दिया गया होगा, नहीं, डेंसिटी के बारे में कहेगा। अगर इसमें डेंसिटी दिया जाए तो आप लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल एक्स, ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है, हमने सब पढ़ा रखा है आप लोगों को। मास ऑफ सॉल्यूट बोलेगा x% मास ऑफ सॉल्यूट अगर गिवन हो किसी एक सॉल्यूशन में, तो ये मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डेंसिटी, और 10 डिवाइड बाई एम बी। समझ गए, ये डेंसिटी के लिए काम करेगा इस वाले में। अभी सारे फॉर्मूले आपको बताएंगे, ये क्या होना चाहिए, हो गया ये। नॉर्मलिटी क्या कहता है, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मलिटी कहता है बिल्कुल सेम नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन अपॉन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं रहता है, क्या रहता है, इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम किसमें है, एमएल में। सबको पढ़ा रखा आपने, शाश्वत थोड़ा सा प्रयास करिएगा क्योंकि हमने पहले पढ़ा रखा है, तो आज थोड़ा सा लाइक करेगा। ये हम केवल आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, पढ़ा नहीं रहे आज। इन फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, एक दिन थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। वापस आते हैं।
यहाँ पहुंचते हैं। तो ये नंबर ऑफ, अब सर ये बताओ नंबर ऑफ ग्राम क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है, किसी को याद है? हाँ, लो, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास बटे इसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। अब यहां से याद रखना इक्विवेलेंट मास। ध्यान रखिए यहाँ ग्राम लिखा होता है, अब ग्राम गायब हो चुका होता है। ठीक है, और इसको किसे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं मास को, तो हम लोग जान चुके हैं डब्ल्यू बी, सोल्यूट की बात कर रहा है। और ये क्या लिखा है? इक्विवेलेंट मास लिखा हुआ है। इक्विवेलेंट मास को ई से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं? अब सर जी इक्विवेलेंट मास कहां से आ गया? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला भी होता है ई का। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला याद है किसी को? मोलर मास। इस मोलर मास को क्या बोलते हैं? मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास डिवाइड बाय, हिंदी वाले बच्चे अणु भार, डिवाइड बाय क्या? एक्स फैक्टर। सर एक बात बताओ, व्हाट इज द एक्स फैक्टर? एक्स फैक्टर क्या होता है? एक्स फैक्टर को हम बोलेंगे अपनी नॉर्मल भाषा में, ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं आयंस या चार्ज। ये आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। सर होता क्या एक्चुअल में, क्या होता है? एक्चुअल में भाई क्या होता है, कौन बताएगा? एक्चुअल में क्या होता है ये? हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है ये? एसिडिटी होता है। पेट में होने वाले एसिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बात कर रहे हैं एच प्लस आयन की। कोई भी चीज एच प्लस आयन में कितनी बार टूटती है? और बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी होता है ना, बेसिसिटी। हाँ, वो क्या होता है? ओ एच माइनस कितना है तुम्हारा, समझ गए? इससे हम लोग ये निकालेंगे एक्स फैक्टर। जब एक्स निकल आएगा यहाँ लगाएंगे, ई निकल के, जब ई निकल के आएगा, इसका मतलब यार नॉर्मलिटी का तो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो गया। हाँ, नॉर्मलिटी बराबर, पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट था, ध्यान समझिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम अगर एमएल में था 1000, और फिर जब आपने इसको चेंज किया तो यहां से आया डब्ल्यू पी अपॉन ई बी। ठीक है, और ये क्या वॉल्यूम, अगर ये एमएल में है तो 1000। एक तो फॉर्मूला ये नॉर्मलिटी का बना, रिलेशन हमने पढ़ाए थे, रिलेशन नहीं बताएंगे, फॉर्मूला आएगा बता देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जब हमने इसको तोड़ा तो एक और फॉर्मूला बना हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। याद आया? एक्स फैक्टर इंटू वॉल्यूम, अगर ये एमएल में है तो क्या हो जाएगा? 1000। अगर आप चाहो तो इस एक्स फैक्टर को ऊपर को उड़ा दो। समझ गए? तो यहाँ पर जब पहुंचे तो हमारे पास क्या जाएगा? नॉर्मेलिटी इक्वल हमारे पास वैल्यू आ गई डब्ल्यू बी इंटू इंटू एक्स फैक्टर इंटू एक्स फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाय क्या? 1000। और ये एम बी इंटू वॉल्यूम, इसमें होना चाहिए वॉल्यूम एमएल में। हम चाहते हैं कि बहुत तेजी से कोई बच्चा बता दे नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है। सर अगर मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं हम, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम एम एल इंटू 1000 ये होता है। और सब तो मैच कर रहा है, सब मैच कर रहा है, एक चीज बचा, क्या बचा? एक्स फैक्टर बचा, बचा कि नहीं बचा? इसका मतलब है नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल एक्स फैक्टर। क्या बात समझ आई? कर पाओगे? अब हम शुरू करते सवाल, बताएं? ये सारे आपके फॉर्मूले तो और भी थे, वो फॉर्मूले नहीं बताएंगे, तो क्लास रहती है, बाकी छूट गई है, वहां से देख लीजिएगा, आगे पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 46 ग्राम ऑफ द एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है 46 ग्राम है, और इसको डिजोल्व किया गया है 18 ग्राम ऑफ द वाटर, वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिल। आइए मेरे भाई, क्या क्या पहले गिवन है, सबसे पहला काम करते हैं गिवन नोट करते हैं। तो गिवन में हम देख रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, मतलब 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया है। क्या नाम है? शाश्वत एथिल अल्कोहल। हाँ, ऐसा लिखा है, पर छाप देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले नोट कर देना क्या क्या गिवन है। और मुझे गिवन है 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब मुझे टू फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द एथिल अल्कोहल। ओके, यहाँ पर एथिल केवल लग गया, आगे अल्कोहल अच्छा वहां पहुंच गया है, कोई बात नहीं। मुझे फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल। ठीक है, और जिन बच्चों को आता है क्या अभी अब सीख जाएंगे,
तो बढ़िया काम करेंगे कैसे? जैसे आप लिखेंगे गिवन, गिवन में आप इतना ये सब ड्रामा ना लिखकर क्या लिखेंगे? एथ इक्वल रिजॉल्व कर रहा है, सॉल्यूट हो गया ना? डब्ल्यू ऑफ या तो बी लिख दो, इक्वल कितना? 46 ग्राम लिख दिया, और डब्ल्यू ऑफ ए, डब्ल्यू ऑफ ए कितना? 18 ग्राम। यहाँ लिख दो वेयर पी इक्वल क्या? एथिल अल्कोहल, और इसके बाद में ए इक्वल क्या है हमारे पास? एथिल अल्कोहल, और ये क्या है? वाटर। अब हम यहाँ पर बार बार एथिल अल्कोहल और वाटर को नोट नहीं करें, एक बार बता दिया है भाई एथिल अल्कोहल से इसको दिखा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, यानी खत्म हो गई। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को बोलते हैं जीटा, क्या बोलते हैं? जीटा। जीटा किसका? मोल फ्रैक्शन किसका? इसका भाई एथिल अल्कोहल का, और एथिल अल्कोहल हमारे पास क्या है? बी है, तो जीटा ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है? जीटा ऑफ बी। दिमाग में जीटा ऑफ बी निकालना है, एन ऑफ बी होना चाहिए, और एन ए प्लस एन बी होना चाहिए। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, यार नंबर ऑफ मोल्स कहां नहीं दिखे? गड़बड़ हो गया मान, हो गया ना गड़बड़? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? तो दिमाग ने बोला भाई रुक रुक एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, डब्ल्यू अपॉन एम होता है, पता ना आप लोगों को? आपने कहा ठीक है, अगर जीटा ए निकालेंगे तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू एम ए होना चाहिए। तो डब्ल्यू ए तो हमको दिया गया, देखो एम ए कहाँ है? एम होता है मोलर मास, क्या होता है? मोलर मास। ये सब आपका दिमाग सोच रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो मोलर मास दिमाग में, मोलर मास या मोलेकुलर मास बातें को होती है, तो मोलेकुलर मास, और ए बोले तो क्या? वाटर H2O। वाटर क्या? यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना? 16। ऐड करें कितना हो जाएगा? याद करके बैठ जाओ, मैं रट्टा मार के, अभी सबको याद कर लेना है। 18 होता है, ठीक, मोलर मास निकला है। तो अरे यार इसी तरह से अगर बी निकालेंगे, डब्ल्यू ऑफ बी और एम ऑफ बी भी तो चाहिए। डब्ल्यू ऑफ बी आपने दे रखा है मुझे, एम ऑफ बी कहाँ है? बी है क्या? एथिल अल्कोहल। क्या बिल्कुल सेम, एम ऑफ बी पहुंचेंगे। एथिल अल्कोहल क्या होता है? एथिल अल्कोहल C2H5OH। अभी आप लोगों को अगर आपके स्कूल में हेलो एल्केन्स पढ़ाया जा रहा होगा, यही शुरू करेंगे वो लोग, पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद पढ़ाएंगे वो। अच्छा हेलो एल्केन में तो Cl आ जाएगा, ठीक ठीक, वापस आते हैं। नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा? C कार्बन कितना है? 12, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एच इंटू ये कितना? 16 प्लस 1 कितना आ गया? ये सबको सॉल्व करने बाद 46 ही आएगा। हाँ सही है 46, समझ गए? इतना सब कुछ। अच्छा इसका मतलब हो गया एम बी आ गया है, डब्ल्यू हमको दिया गया है, डब्ल्यू बी ये भी हमने निकाल लिया, ये भी दिया गया है, हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, मतलब ये पता हो गया है, ये भी पता हो गया है, ये भी पता हो गया है, इसमें रख देंगे ये निकल आएगा, आ जाएगा। अब हम यही बिल्कुल थ्योरी काम करेंगे। आते हैं, अब ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी, वो क्वेश्चंस नहीं था, दिमाग आपका बोल रहा था बाबू ऐसे ऐसे काम करना है, सॉल्विंग ऐसा नहीं करना। बड़े हो जाओगे तो सॉल्विंग ऐसे करोगे। ये हमको दिया गया है, वी नो दैट डब्ल्यू ए इक्वल डब्ल्यू ए सॉरी एम ए व्हेन डब्ल्यू ए इक्वल हमारे पास कितना है? 46 ग्राम, और डब्ल्यू ए 46 नहीं है, डब्ल्यू 18 ग्राम है ना? डब्ल्यू ए कितना? 18 ग्राम। और एम ए इक्वल हमारे पास वाटर लिखा है, तो वाटर के लिए लिख सकते हो, अगर आप चाहो यहाँ दिखा सकते हो H2O ऐसे, ये कितना हो जाएगा? 18। सो एन ए कितना हो जाएगा हमारे पास में? 18 डिवाइड बाई 18, कट शॉर्ट करें कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, समझ गए? और इसके बाद में लिखेंगे सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है? तो क्या लिख देंगे? एन बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और जब मुझे पता है फिर लिख देंगे जब मुझे पता है, या व्हेन डब्ल्यू बी की वैल्यू आपने मुझे कितना दिया है? 46 ग्राम, और एम बी मुझे पता है एम बी कितना है? C2H5OH, ये भी 46 है। तो एन बी कितना हो जाएगा हमारे पास में? 46। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ लगा देंगे 46 46, ये 46 डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू बनी 1। तो थीटा ऑफ ए या बी? बी। थीटा ऑफ बी बराबर एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, और जीटा डब्ल्यू एन बी की वैल्यू कितनी है? 1 आई है, ये भी 1 प्लस 1 ना, 1/2 0.5 आंसर आ गया। समझ में आया? करना आपको ऐसे,
कुछ समझना था, एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रॉपर्ली लिखेंगे तो आपका नंबर भी दिखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी दिखेगा, हाँ, आपको सब आता है। जैसे इन यहाँ पर जब क्वेश्चन्स को देखा बच्चों ने, इसीलिए आपको रेगुलर पढ़कर आना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तुरंत बोलेंगे सर हम आज, कल या क्या कराएँगे? अगर न्यूमेरिकल कराएँ तो ज़रूर के ज़रूर सारे डेरिवेशन पढ़ के आइएगा। यहाँ क्या गिवन है? सब बच्चे ने कहा सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मोलैरिटी निकाला, निकाल पाएँगे। मोलैरिटी ऑफ द ऐसा दुनिया भर का मोलैरिटी लिखा है, स्मॉल एम लिखा है। 0.445 लिखा है मोलैरिटी, मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि शुगर केन जो है उसका मोल फ्रैक्शन बताओ। तो शुगर केन को हम मानते हैं कि जीटा ऑफ बी निकालना है मुझे, क्या होगा? अब दिमाग में आया सर जीटा बी, एक बच्चे ने कहा सर शुगर केन है, ग्लूकोज का लगा लेंगे फॉर्मूला, ऐसा दिमाग में आया, है ना? तो ठीक ग्लूकोज लगा लोगे। सॉल्वेंट कहाँ है? कहाँ दिया गया है? एक्वा सॉल्यूशन दिया गया है, चलो वहां से निकाल ले जाओगे। वेट कहाँ दिया गया है? वेट का चलो मान लिया, इन्होंने कहा कि सर लीटर लिखा है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 लीटर ले लेते हैं, 1000 ml है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो एन बी इक्वल डब्ल्यू बी कहाँ है? वो कैसे निकालोगे? डब्ल्यू बी निकाल पाओगे? सर कह रहा है ये तो निकालना ही है, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, मुश्किल पड़ जाएगी। तो क्या करें? तो क्या करें? तो मेरे भाई हमने आपको सिखा रखा है, जब कभी भी मोल फ्रैक्शन हमने सिखाया था आपको, रिलेशन बिटवीन याद आना चाहिए आपको, इसलिए सिखाया था डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी, मोलैलिटी, जब मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, याद आया अभी कुछ काम ही नहीं करना है। मोलैलिटी इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और इनटू मोलैलिटी क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्वेंट होता है ना? क्या लिख देंगे? एम ए और इनटू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 1000। याद आया? नहीं याद आया तो फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बढ़िया से काम कर पाओगे, और फॉर्मूला नहीं याद है तो निकालते निकालते भाई मोलैलिटी निकालते हैं, कहीं ये कर रहे हैं कहीं वो कर रहे हैं, फिर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। इसलिए आपको जैसे इसमें क्या-क्या बातें थी हमारे पास में, एक तो मोलैलिटी गिवन था, दूसरा मोल फ्रैक्शन गिवन था, मोल फ्रैक्शन निकालना है मतलब। तो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है, तुरंत दिमाग को पूछना चाहिए। अगर मुझे डायरेक्टली पता है तो हम कुछ और नहीं काम करेंगे, वही सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता तो फिर कुछ ना कुछ करेंगे ही। जैसे कि आप कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे थे और करते ही रहते, प्रयास जारी रहता, खत्म नहीं होता। आइए, तो इसमें क्या करना है, मोलैलिटी आपको गिवन है, कुछ काम नहीं करना था, कुछ भी पता करने की जरूरत भी नहीं थी। मोलैलिटी क्या तुम्हारे पास में, मोलैलिटी कितना हमारे पास में 0.445 यस, और जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ना, ये तो निकालना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसका, 1 माइनस जीटा ऑफ बी, और ये नंबर ऑफ मास, मोलर मास ऑफ ए, ये आपने बोला एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर बोले तो क्या हो जाएगा 18 इंटू कितना आ जाएगा 1000। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 1000 लिखा है, नीचे आ जाओ मेरे भाई, नीचे आ गया 0.445, एक और 45 अपॉन में क्या हो जाएगा 1000, ये यहां से क्रॉस हो जाएगा 18 इक्वल जीटा बी अपॉन 1 माइनस जीटा बी। अब इस पूरे को सॉल्व करना, ओ कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बाबा कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे काटना शुरू कर देते हैं, 5 से तो काटेंगे, इसी से करेंगे, ये गलती कभी मत करिएगा। अगर नीचे 100 10 1000 कुछ भी लिखा है, कहीं पर लिखा हो, उसको सबसे लास्ट में रखना है, काटना तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? भैया इससे हम डेसिमल खसका लेंगे, इजी रहेगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा हमको इसका, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 5 जा 90, यानी कितना आया 9, और 18 4 जा 72 प्लस 9 81, यानी कितना होगा 8, और 18 4 जा 72 अभी बताया, और प्लस 8 80, यानी कितना बना 8, फिर 72 प्लस 8 80, और डेसिमल 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये डेसिमल रहा, अपॉन में क्या लगा है 1000। अब आगे पहुंचेंगे, जीटा बी अपॉन 1 माइनस जीटा बी, आपका काम करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वैसे डेसिमल के बाद में जीरो कोई वैल्यू होती है नहीं होती है, अगर आप चाहो तो इसको भी खसका दो ऐसे 1 2 3, हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है हाँ
1 2 3 यहाँ कैसे कहो तो 8 फिर 0 लगाएंगे या सुनो हाँ भाई अगर यहाँ से 3 डेसिमल तक खसकाएंगे तो 1 ये हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब हम अगर इसके आगे और लिखे 0 1 हम सबको सिखाया गया डेसिमल के बाद में 2 डिजिट अगर और मानो 3 डिजिट 3 डिजिट के बाद के नंबर नहीं लेते हैं भाई इसको क्यों लेंगे बवाल क्यों बढ़ाएंगे खत्म हो गया ना। अब कितना आ गया जीटा बी अपॉन 1 माइनस जीटा बी क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 0.008 और ये मल्टीप्लाई 1 माइनस जीटा बी इक्वल जीटा बी भैया ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेगा ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेगा करेगा तो कितना हो जाएगा 0.008 माइनस 0.008 जीटा बी इक्वल जीटा बी। अब चलो भाई भाई माइनस का होता जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा पक्का तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू आ गई हमारे पास में 0.008 इक्वल ये प्लस का हो जाएगा जीटा बी और प्लस 0.008 जीटा बी। अब इसको कैसे ऐड करेंगे बताओ भाई तो आपको शाश्वत रोना नहीं है जीटा भी गायब कर दूं डबल ज्यादा जीरो लगा दिया क्या नहीं सबसे अब इसको कैसे करेंगे शाश्वत रोना नहीं है ये क्या लिखा है जीटा बी ये क्या लिखा है जीटा बी यहाँ कोई नंबर है नहीं है टापो कुछ नहीं तो 1 डेसिमल लगा है सर अपने मन से लगाओ जितना मर्जी उतना लगाओ कोई दिक्कत हो ऐसे लगा डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए क्लास सेकंड थर्ड में सीखा था हमने यहाँ से डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए ये देखो डेसिमल के सामने डेसिमल हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.008 यस और नो अब जीरो कोई मतलब नहीं आया नहीं आया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.008 0.008 इक्वल 1.008 जीटा बी। अब उठा नीचे लाए 0.008 और 1008 जीटा बी डेसिमल सेम डिजिट पर है कैंसिल क्या बचा 8 अपॉन 008 इक्वल जीटा बी ओ सर अब डिवाइड कैसे करेंगे डिवाइड कैसे करेंगे टेंशन हो गया ना तुमको कोई बात नहीं हम बच्चों की तरह से डिवाइड कर लेंगे अगर मुझे डिवाइड नहीं आ रहा है काटना पीटना नहीं बच्चों की तरह से डिवाइड कर 008 आओ मेरे भाई 8 में डिवाइड करना है सर डिवाइड नहीं हो रहा है डेसिमल लगाओ जीरो बढ़ाओ डेसिमल लगाया जीरो बढ़ाया ओ यार अभी डिवाइड नहीं हो रहा है फिर जीरो बढ़ाओ अभी डिवाइड नहीं हुआ फिर जीरो बढ़ाओ तो बढ़ाओ 8000 हो गया 8000 हो गया ना तो अभी कितनी बार जाएगा 8 टाइम चला जाएगा 8 टाइम 7 टाइम चला जाएगा लो 7 टाइम ये 7 कितना हो जाएगा 7000 समथिंग हो जाएगा तो 7000 हो जाएगा कुछ थिंक करो तो बचेगा लगभग 1000 या 900 करीब बचेगा कुछ बचेगा 1000 या 900 करीब बचेगा हम आपको सॉल्व नहीं सिखा रहे दिमाग बता रहे लगभग 1000 या तो 900 करीब बचेगा तो अगली बार 1000 लिखा है 1000 से 1000 में डिवाइड करो या 900 में डिवाइड करो लगभग कितनी बार जाएगा 4 बार 3 बार 5 बार 6 बार 8 बार 9 बार 10 बार लगभग 9 टाइम समझे नहीं समझे 8 या 9 टाइम जाएगा हम कहे तो दिमाग लगा रहे हैं 8 या 9 लिख दो अपने मन से इतना सोचना नहीं होता है अप्रॉक्स वैल्यू आती है कितना आ जाएगा 0.00789 कुछ भी लिख दो 8 लिख दिया ये जीटा बी हमारे पास आ गया आया वैल्यू तुम्हारी आ रही 0.00 जो आ रहा है ये तुम्हारा आंसर आ रहा है अब बताओ ये आंसर आ रहा है हमने कहा था 8 या 9 बार जाएगा अपने मन से कुछ भी लिख दो क्योंकि दिमाग ने बताया यहाँ 900 बचेगा समथिंग अब एक का टेबल 9 टाइम पढ़ना पड़ेगा तो 9 या 8 टाइम जाएगा समझे ऐसा लिखना चाहिए। आप बताओ मुझे सुने ना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी सवाल नहीं याद करना है सवाल याद करके बैठे सवाल लगा लेंगे तो हो जाएगा रिलेशन याद करना है कितने बच्चों को पता है गर्ल्स में से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन अभी लिखवाया था किसी को याद है मोलैलिटी इक्वल जीटा बी डिवाइड बाई जीटा बी हाँ यहाँ मोलर मास लिखते हैं इंटू 1000 याद रखेंगे ना हमेशा इसको याद करना है सवाल का मतलब तो सवाल अच्छा किस तरह सवाल आएगा तो कर ले जाएंगे ये नहीं पढ़ना होता है पढ़ने का अप्रोच चेंज करना है अच्छा अब अगर कभी इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा तो मैं कर ले जाऊंगा समझ गए भाई चलो भाई नोट्स में सब लिखा हुआ है परेशान बिल्कुल ना हो
बढ़िया थ्योरी वगैरह वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, नोट्स में सब थ्योरी में बढ़िया सॉल्विंग लिखी हुई है, सब कुछ जिसको ना मिला हो तो नोट्स ले लेगा, अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए वापस आते हैं, अगला क्वेश्चन, दे देंगे नोट्स, काहे परेशान हो, रो नहीं, यार रोने लगता है बेचारा, मैं सोच समझ हमको नोट्स नहीं देंगे, पीछे हो जाएंगे। आइए, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच हैज 80 ग्राम ऑफ NaOH। ये तो बड़ा इजी वाला है, कैसे इजी है सर जी? इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब जीटा ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कर रहा है कि वाटर, तो जीटा ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू निकालना है, ठीक है, डब्ल्यू बोलते तो ए बोलते हैं यहाँ पर, क्यों, क्या एक बात है वाटर की, दूसरा पॉइंट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मानते हैं बी, सॉल्यूट मान ले रहे हैं, और वाटर क्या मान रहे हैं सॉल्वेंट, ये ए हो गया, तो जीटा ए निकालना है आपको, जीटा ए कैलकुलेट करना है, तो जीटा ए कैलकुलेट करना है, दिमाग ने बोला जीटा ए कैलकुलेट करने के लिए तुमको एन ए पता होना चाहिए, एन ए प्लस एन बी पता होना चाहिए, दिमाग में पता है एन का मतलब होता है डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू एम बी पता होना, एन ए पता होना चाहिए, डब्ल्यू मतलब वेट, डब्ल्यू बोले तो वेट पता होना चाहिए, क्या वेट दिया गया है, दिमाग ने कहा, आंखों ने कहा अरे यार तुमको पता नहीं है क्या, यहाँ देखो एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन फॉर्मूला लिखो, एम ए एम क्या लिखा है, वेट ऑफ मास ऑफ ए बोले तो वाटर, वाटर का मास दिया गया होगा, कितना दिया गया जरा बताओ, ये लिखा है ना, हमने कहा था मास हमेशा ग्राम में लिखा मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 54 ग्राम हो गया, वाटर का मोलर मास कितना 18, कितनी बार में 3 बार में, कैंसिल हो गया, हमें चाहिए था एन बी भी, एन बी क्या डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी वेट देखो, एनओएच का वेट कितना 80, मोलर मास कितना 40, याद कर लो इसका, तो ये 40 कैंसिल के कितना हो गया 2, तो जी कैसे, अरे यार सोडियम 23 होता है और इसका ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऐड करोगे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पूछा क्या, जीटा वाटर, वाटर को माना हमने ए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन ए की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी 3, और एन बी की वैल्यू कितनी 2 प्लस 3, कुल कितना हुआ 3 अपॉन 5, 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो, सुनो बिटिया, 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, उसका डबल मारो डेसिमल लगा दो, डबल मारो 6 हुआ, लास्ट से काउंट करो डेसिमल मारो, आंसर आ गया, समझ गए, पक्का नहीं आया, आ गया, पक्का आ गया, बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, अच्छा हम चाहते हैं आलोक बता दें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आलोक भाई, डब्ल्यू अपॉन एम, याद रखेंगे, मास अपॉन मोलर मास, तुरंत एकदम आना चाहिए, जैसे सवाल दिखाई पड़े अरे यार इसका तो फॉर्मूला मुझे पता है, बचपन में सीख लिया था हमने, चलिए वापस आते हैं, करेंगे क्वेश्चन को, जल्दी तोड़िएगा, सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द 2 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, इनटू इतना ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट, या गड़बड़, मास परसेंट पूछा है, तो मास परसेंट कैसे निकालना है, ध्यान सुनो, हमने कहा यहाँ 100 बच्चे बैठे हुए, मान लो 20 बच्चे बैठे, ठीक है, हमने किसी आदित्य का मास ले लिया कि इनका मास 50 केजी है, का मास परसेंट कितना हुआ, आप कहोगे सर जी आदित्य का मास डिवाइडेड बाई सारे बच्चों का मास, आ जाएगा मास परसेंट, ये तो होता है, यहाँ पर दो चीजें हैं तुम्हारे पास में, एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है वाटर है, और ग्लूकोज बोला गया है कितना ग्राम है 2 ग्राम है, और वाटर कितना है 18 ग्राम, आपसे पूछ रहा है ग्लूकोज का मास परसेंट बताओ, आप डब्ल्यू परसेंट, मास परसेंट जो होता है जिसका पूछा जाए और जिसका ना पूछा जाए सब जोड़ कर नीचे लगा दो, सॉल्व को 2 अपॉन कितना 20, कट शॉर्ट 1 अपॉन कितना 10, डेसिमल लगा देंगे ना लगा देंगे, कितना मास परसेंट आ जाएगा, हाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज तो भूल ही गए, परसेंट में हमेशा क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, नहीं आया, पक्का, कोई दिक्कत, बड़े इजी क्वेश्चन थे, अगला क्वेश्चन चल, निपटाओ तेजी निपटाओ भाई, हेलो क्या कह रहा भाई क्वेश्चन, आदित्य कुछ कह रहा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन स्टेबल नहीं हो पा रहा है वो कुछ कह नहीं पा रहा है, हाँ चलिए बताइए,
2.82 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज डिजॉल्व 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज। अरे यार मोलालिटी पूछा, क्या पूछा है? मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब यहां लिखेंगे NB डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ WA। और अगर ये ग्राम में है तो किसमें लिखेंगे? 1000। और हमारे पास में NB क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB इंटू WA, और ये ग्राम में इंटू 1000। क्या हमको ऐसा कुछ दिया गया है? WB मतलब जो दूसरा सोल्यूट होगा उसका मास ढूंढते हैं। क्या सोल्यूट का मास दिया गया है? हाँ, ग्लूकोज इतने ग्राम मिलाया गया। अच्छा, बात कर रहा है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का मुझे मोलर मास पता होना चाहिए, पता कर पाएंगे? अभी आपको बताते हैं 180 होता समथिंग, 180। ग्लूकोज का मास कितना हो जाएगा? 180। और आगे क्या लिखा तुम्हारे पास? 1000। सब तो दिया गया यार, लगा दो, लगा दिया जाए। WB ग्लूकोज का वेट, वेट कितना था? 2.82। अब WMB तो कितना हो जाएगा? 180। मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना था? 30 ग्राम, 30 ग्राम इंटू कितना हो जाएगा? 1000। सॉल्व करो, एक जीरो ऐसा, दो जीरो कैंसिल हो गए। डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 1 2 दो जीरो बढ़ा दिए, एक जीरो बचा था, इसको भी उड़ा देंगे, उड़ा दिया, ठीक। अब फिर से लिखेंगे 282 डिवाइड बाई 80 इंटू 30 आ गया ये। अब क्या सॉल्व करेंगे? अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, मुझे लग रहा है 10 टाइम में कैंसिल हो रहा है, और ये 3 से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम में, 4 टाइम हो गया कैंसिल 3 से। अब कितना बचा हमारे पास में? 94 अपॉन 18 इंटू 10 बचा। अब क्या और ये कैंसिल हो रहा है? हाँ, और अभी कैंसिल हो रहा है, तो 2 से और कैंसिल हो रहा है, 2 से कितना जाएगा? 4 और 7, और ये 9 इंटू 10, तो 10 से कोई मतलब ही नहीं है। अब बारी है किसकी? 9 और 47 की। क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे, अच्छे तरीके से डिवाइड करते हैं। मुझे डिवाइड नहीं आता है, हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। तो 9 5 जा 45, 2 डेसिमल 0, 2 टाइम में 18, 2 डेसिमल 0, हर बार भैया याद रहेगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 5.22 डिवाइड बाई 10। अब 10 क्या करेगा? 0 को इधर बढ़ा देगा, डेसिमल खसरा देगा, 0.52 आपके पास में क्या आ गया? मोलारिटी आ गई। अब पूछा गया तुमसे क्या? मोल फ्रैक्शन कर पाओगे? मोल फ्रैक्शन तो भैया क्या रहता है? Na बराबर WA, सब दिया गया बाबू, ऐसे कर लेंगे। अगर चाहो तो कर सकते हो, तो वैसे मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से भी अगर आप चाहो तो एक फॉर्मूला की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली काम कर सकते हो। समझ गए? नहीं आया? अरे मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन भी सॉल्व किया ना, क्या फॉर्मूला था? भूल गया सब। अरे यार, मैं भी भूल गया। किसको याद है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मेरा दिमाग कर रहा है मोलारिटी इक्वल जीटा बी डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा बी और इंटू 1, हाँ, इंटू एम ए इंटू 1000। ये फॉर्मूला था, याद आया? आया? कर ले जाओगे? बताओ। तो आज इतना ही तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, कल आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करके आना है, मैथ पढ़ाया जाएगा।